जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम जो प्रीवियस क्लासेस में छूट गया था पोर्शन, उसे भी देख लेते हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया था, ठीक है। और इसीलिए लिखा था कि कुछ बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, आप सब लोग ध्यान दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो भी मैंने टाइप लिखने में गलती की थी, ठीक है, वो गलती नहीं थी, मैंने जानबूझ के आपको लिखा था कि आप लोग कहीं ना कहीं ध्यान दें कि सर ये चीज़ वो थी। क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं हो पाती, इसलिए मैं अपलोड करता हूँ। तो कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर वहाँ पे आपने गलत लिख दिया था, ठीक है। तो वो जानबूझ के लिखा था कि आप लोग वाकई में पढ़ते हैं या स्किप करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से चेक करने के लिए मैंने वहाँ पे लिखा था कि जैसे क्वेश्चन था हमारा कि ये कौन सा पासा है। पहली बात तो सामान्य पासा है, ठीक है। बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया इस वीडियो को, और मैथ्स में भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। तो ये सामान्य पासा है, ठीक है। सामान्य पासे के लिए हमारा आंसर काय में आएगा, या में आएगा, ठीक है। और इसमें सामान्य पासे में क्या आता है, दिखाई देने वाले अंक ना दिखाई देने वाले अंकों के विपरीत होंगे। तो दिखाई कौन कौन से दे रहे हैं हमें, 1 2 5, और नहीं दिखाई कौन कौन से दे रहे हैं, ठीक है। इनके विपरीत ये होंगे और इनके विपरीत ये होंगे। वहाँ पे मैंने 3 4 5, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया था। तो वहाँ पे आप देख लें, वहाँ पे क्या आएगा, एक के विपरीत क्या आएगा, 3 4 या 6, ठीक है। और 2 के विपरीत भी, 5 के विपरीत भी। इसी प्रकार 3 4 और 6 के विपरीत क्या क्या होंगे, 1 या 2 या 5, ठीक है। तो जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी वो देख ले, तो उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्या होता है सामान्य पासा, ठीक है, क्या होता है मानक पासा। और दोस्तों, यदि क्लासेस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश में शिक्षित रहें, ठीक है, नॉलेजफुल रहें। तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। और जिन्होंने भी नोटबुक में नोट किया था वो सही कर लें, ठीक है। क्योंकि हमेशा ना दिखाई देने वाले अंक दिखाई देने वालों के विपरीत होंगे। और मानक पासे की कंडीशन आपको मैंने लिखवाई दी, ठीक है, कि 1 के विपरीत क्या होगा, हमेशा 6 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 3 के विपरीत 4 होगा, या 4 के विपरीत 3 होगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी हमारी पहली क्लास नहीं देखी वो देख ले। अब बात करते पासे के प्रसार के, मतलब पासे को कितने प्रकार से मोड़ा या तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो एक तो हम देखते ही आ रहे हैं, ठीक है। एक तो हमने बेसिक ये मोड़ के देखा था पासे को सिंपल रूप में, ठीक है, इस टाइप से कि भाई यदि हमें एक साथ सभी रूप दिखाने हैं, 6 फलक दिखाने हैं, तो किस टाइप से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा, 5 लिखा, 1 4 3 6, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ हमेशा हमने देखा था एक डब्बा छोड़कर या एक अंक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसी प्रकार ये भी। तो ये पहला प्रकार लिख लें आप। इस टाइप से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। अब आगे का पैटर्न देखते हैं हम कि आगे कौन सा प्रकार होता है, ये आप लिख लें। इस टाइप से एरो ज़रूर बना ले, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस में चीज़ें रहेंगी। पासा आज की क्लासेस में पूर्ण हो सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे उसी को मैंने इस टाइप से लिख दिया, ये भी एक प्रसार का नियम है या प्रकार है, ठीक है। 4 2 1 3 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बेसिक कंसेप्ट हमें लेकर चलना है। आप छोटे छोटे डायग्राम ज़रूर बना ले दोस्तों, ठीक है। जब भी आप रीजनिंग का रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहेगी।
क्योंकि डायग्राम वाली चीज़ें हमें ध्यान देती है। ये एक नियम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 2 तरीके बताऊँगा मैं, जो 2 प्रकार रहेंगे उनमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे नोट कर लें आप। इस टाइप से देख लें आप। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में देख सकते हैं। ठीक है, MPPSC में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या SSC में तो आते ही हैं। इसमें से क्वेश्चन कोई से भी एग्ज़ाम में आते हैं। इस टाइप से यदि पासा हमें दे दे और ऑप्शन में दे देगी यार 4 के विपरीत क्या होगा, दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे। अब ये कंसेप्ट हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न में आपको ध्यान रखना है कि एक डब्बा छोड़कर या एक अंक छोड़कर हमें आंसर नहीं बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इन चीज़ों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसे आप अलग समझें। ठीक है, इस टाइप का यदि हो तो थोड़ा सावधानी बरतें, ध्यान रखें। यहाँ पर इससे इसको कंपेयर करना है, पहले अंक को पहले से, दूसरे को दूसरे से, ठीक है, और तीसरे से तीसरे से, इस टाइप से। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना लें, आपको रिवीजन करने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन दोनों को अलग करके हम क्या करेंगे, पहले नंबर का जो है ये 3 फलक है। ठीक है, इसके भी 3 फलक हैं, तो 3 फलकों को हमें किस टाइप से बताना है। 1 के विपरीत क्या होगा 2, 4 के विपरीत क्या होगा 3, 5 के विपरीत क्या होगा 6। तो आप इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, क्योंकि ये पासे का अलग है, अलग प्रकार है। ठीक है, इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ जिसमें गलती होती है वो प्रकार। ठीक है, तो ये नोट कर लें आप। तो 4 के विपरीत क्या है हमारा 3। यदि आपको क्लासेस पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। अब इस टाइप से हम एक पैटर्न देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा भी आए, यदि आपको आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं हो पाते, एक मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, ये 2 मेजर सब्जेक्ट हैं, इनमें आप स्कोर कर सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। जो मेरे से जुड़े हुए बच्चे हैं उन्हें पता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है पास में। ठीक है, यहाँ मैंने या माइनस प्लस चिन्ह ले लेता हूँ मैं, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ यदि हमने अंक ले लिए, इस टाइप से। यदि इस पैटर्न का क्वेश्चन आ गया और हमें पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, इस टाइप से, तो हमें सिंपल वही करना है। ठीक है, पर थोड़ी सावधानी बरत के, क्या हमें पता है कि एक अंक छोड़कर क्या करना है, इस टाइप से। एक अंक छोड़ के क्या करना है हमें, इस टाइप से। पर अब यदि हमें 5 के विपरीत बताना है तो एक अंक छोड़ के तो ये चीज़ें आ रही हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 5 के विपरीत ये चारों चीज़ें होंगी। ठीक है, ये चारों चिन्ह 5 के विपरीत हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 का आंसर काय में आएगा, इस टाइप से भी पैटर्न बना के आपको दे सकता है। ठीक है, तो 5 के विपरीत ये चारों चिन्ह हो सकते हैं, और 4 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, 2 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 2 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन पासे में, एक पासे में नहीं बनते हैं, ठीक है। अब दो पासे में हम रंग के टाइप से देख लेते हैं, अल्फ़ाबेटिक के टाइप से, नंबर के हिसाब से तो मैंने कल बता ही दिया था आपको। अब यहाँ कलर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक कैसे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें क्या दे दें, ABCD दे दें तो भी वही रहेगा। यदि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ ABCD भी दे सकता है, ठीक है। तो आप कोई सी भी बुक के क्वेश्चन ज़रूर लगाएं रीजनिंग में पासे के, ठीक है। आपसे बनेंगे, 100% बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 के विपरीत क्या क्या हो सकते हैं, ABCD 4 हो सकते हैं। यहाँ पे रंग भी आ सकते हैं कि नीला, पीला, हरा, ठीक है, इस टाइप से। या यहाँ अल्फ़ाबेटिक दे देगा, यहाँ नंबर दे देगा, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस दे देगा, यहाँ अल्फ़ाबेटिक दे सकता है। यदि हमें इस टाइप से क्वेश्चन पता है तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। अब दो पासे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दो पासे के क्वेश्चन या प्रश्न कल हमने थोड़ा सा देख लिया था। तो दो पासे के क्वेश्चन पहले हम संख्या के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए कर रहे हैं, संख्या के लिए। फिर किसके लिए करेंगे, रंग के लिए, फिर अल्फ़ाबेटिक के लिए, फिर चिन्ह के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आ सकता है। यदि हमें तरीका पता है तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। नंबर के लिए जनरली करते हैं पहले। अब इस क्वेश्चन में 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। अब वही हमारी बेसिक चीज़ें जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी। 4 खाने बना लिए, ठीक है। एक नीचे बना लिया, एक ऊपर बना लिया, इस टाइप से। तो कॉमन चीज़ क्या है इसमें, 2 है। फिर हम किधर चलेंगे, घड़ी की दिशा में। घड़ी की सुई किधर कैसे घूमती है, इस टाइप से, ठीक है। तो कौन मिला हमें, 4 मिला, फिर 3 मिला, ठीक है। यहाँ पे भी वहीं चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में। फिर कौन मिला, 5, फिर कौन मिला, 1। अब कौन नहीं मिला भाई हमें, 6, ठीक है। तो यहाँ पर वही हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है, एक डब्बा छोड़कर या एक अंक छोड़कर। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 6, 3 के विपरीत क्या होगा, 1, और 4 के विपरीत 5, और 5 के विपरीत भी 4। ये आप नोट कर ले। 3 पासे में भी यही कंसेप्ट रहेगा दोस्तों, ठीक है। कितना कॉमन अंक होना चाहिए, 1। यदि हमें सही क्वेश्चन के आंसर तक जाना है तो कितना कॉमन अंक होना चाहिए दो पासों में, 1। अब इसका एक क्वेश्चन लिख लें आप संख्या के लिए। बहुत ही जल्दी आपकी लाइव क्लासेस भी हो सकती है चालू, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है 5 के विपरीत दिए गए पासों में 5 के विपरीत क्या होगा। दिए गए पासों में 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो हम तो सभी के निकाल सकते हैं कि किसके विपरीत क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो आप ये कर लें और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम कर लेते हैं रंग वाले। सेम कंसेप्ट रहेगा उसमें भी, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होने लगेगी। जैसे रंग के लिए रंगों के नाम आ गए, पीला, हरा, नीला, काला,
ठीक है, बैगनी, हरा, ठीक है। ये बी वाला हो गया, ये ए वाला हो गया, ठीक है। अब यदि हमें ऑप्शन में दे दिया कि या फिर दिए गए पासे में या दिए गए पासों में पीले रंग के विपरीत क्या होगा, ठीक है, के विपरीत क्या होगा, तो वही बेसिक चीज़ें हमें, ठीक है, उसी टाइप से आपको ये बनाना है। ठीक है, कॉमन चीज़ क्या है हमारे पास, कॉमन कौन सा रंग है हमारे पास, हरा। उसके बाद में किधर चलना है हमें, घड़ी की सुई की दिशा में, कौन मिला, पीला रंग। फिर कौन मिलेगा, नीला, ठीक है। फिर कौन, इधर से जाएंगे तो कौन मिल रहा है हमें, बैगनी। फिर कौन मिलेगा, काला रंग। अब कौन नहीं मिला, जो ऑप्शन में होगा नया रंग, ठीक है, वही हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में किसका पूछा था, पीला रंग का, ठीक है। तो एक डब्बा छोड़ के कौन है, बैगनी रंग। अब यदि हरे के पूछ ले, ठीक है, तो कौन होगा, यदि यहाँ पे ऑप्शन में लिख दिया मैंने सफ़ेद, ठीक है, इस टाइप से, तो हरे के विपरीत कौन हो सकता है, सफ़ेद। जो भी नया है, इन चारों को छोड़कर जो भी नया ऑप्शन में कलर रहेगा, ठीक है, वो किसके विपरीत होगा, हरे का। तो ये आप रंग वाले क्वेश्चन भी देख लें दोस्तों। आप एक रीजनिंग की बुक ले लें, ठीक है, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अब यहाँ चिन्ह भी आ सकते हैं, ठीक है, प्लस के विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। चिन्हों के लिए, ठीक है, जैसे ये पासे बना है, ठीक है, प्लस माइनस भागित इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, माइनस, ये बी वाला हो गया, ए वाला हो गया। अब दिए गए पासों में माइनस, ठीक है, प्लस के विपरीत क्या होगा, इस टाइप से। तो वही चीज़ सेम हमें करना है, क्या करना है, ठीक है, इस टाइप से। ये हमने पैटर्न बना लिया हमारा। अब कॉमन कौन सा चिन्ह है, माइनस, ठीक है, किधर चलना है हमें, घड़ी की सुई की दिशा में, कौन मिला, प्लस। फिर कौन मिला, भागित, ठीक है, इधर भी वही चलना है, कौन मिला, क्वेश्चन मार्क। फिर कौन है, इक्वल। अब जो भी ऑप्शन में नया होगा वो किसके विपरीत होगा, माइनस के। हमें किसका पूछा है, प्लस का, तो प्लस के विपरीत कौन होगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। यदि यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और अब जो क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चिन्हों का, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो आप, हैज़, ठीक है, स्टार, बाकी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, रेक्टेंगुलर, ठीक है। डायग्राम का एक देख लेते हैं, ये तो हुई स्टार की बात, ठीक है, इक्वल माइनस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो यहाँ यदि हमें पूछ ले, ठीक है, कि हैज़ के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, प्लस, ठीक है, बी सी वाला ऑप्शन, डी माइनस, ठीक है।
तो किसके विपरीत आपको बताना है? हैश के। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पे आप हैश कर लें, ठीक है। के विपरीत क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। दोस्तों यदि लिखना है तो वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, नोटबुक में। अब 3 पासों की बात कर लेते हैं। यदि 3 पासों की बात की जाए, तीन पासे दिए हैं हमें क्वेश्चन में, तब क्या करना है? कंसेप्ट तो हमारा वही रहेगा, ठीक है। यदि हमें प्रश्न में 3 पासे दिए हैं, ठीक है, दिए गए पासों में 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। हमें क्या देखना है कि कम से कम 2 पासों में कितने अंक कॉमन होना चाहिए, ठीक है, 1 अंक, ठीक है। 1 अंक ही कॉमन लेके चलेंगे तब हमारा आंसर सही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पासा हमें साथ में रखना है, ठीक है। तो पहला पासा साथ में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं क्या? नहीं है, ठीक है। इसमें और इसमें कॉमन चीज़ है क्या? हाँ, एक संख्या है, ठीक है। तो हम ये 2 पासों को ले लेते हैं, ठीक है, इसे नहीं लेना है। तो वही हमारा बेसिक चीज़ हमें लेकर चलना है, इस टाइप से। तो कॉमन अंक क्या है? 2 है, ठीक है। किधर चलना है हमें? घड़ी की सुई की दिशा में। कौन मिला? 6, फिर कौन मिलेगा? 5। इधर भी जाएंगे तो कौन मिलेगा? 1 मिलेगा, फिर कौन मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है। कौन नहीं मिला हमें? 3। हमें किसके विपरीत पूछा है? 6 के। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1, और 1 के विपरीत क्या होगा? 6। 2 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 4, ठीक है दोस्तों। आप ये नोट कर लें। देखिए यहाँ यदि यही दिख रहा है हमें, ये 2 अंक कॉमन है, ठीक है। 2 के विपरीत क्या आ गया? 3, ठीक है। इससे भी हम समझ सकते हैं। तो आप बुक के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा पासे में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब यहाँ रंगों के नाम भी हो सकते हैं, ठीक है, चिन्हों के भी हो सकते हैं, या फिर कोई डायग्राम भी दे सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें। यही हमारा बेसिक कंसेप्ट लेके चलना है। क्या करना है हमें? कम से कम मतलब एक संख्या कॉमन लेके करना है, ठीक है। एक संख्या कॉमन यदि नहीं होगी तो हमें उस पासे को छोड़ देना है, अगले पासे को देखना है, ठीक है। यदि दोस्तों क्लासेस पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि मैं आगे क्लासेस बनाने में, ठीक है, उत्साहित होकर काम कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आगे क्लासेस में हम घन पढ़ेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में मैं घनाभ की चीज़ें भी थोड़ी बता दूंगा। इसको हम मैथ्स में भी लेके चलेंगे, ठीक है, वर्गमूल, वर्ग, घन, घनाभ, ठीक है। तो अभी जो भी मेरी मैथ्स की बेसिक क्लासेस हुई है उन्हें भी आप देखें। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर माइनस प्लस ये हो, तो जब हम सरलीकरण करेंगे वहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ेगी उन चीज़ों को, तो वहाँ पे हम उसको अच्छे तरीके से देखें। अभी जो भी आपका माइनस प्लस का डर था, ठीक है, वो मैंने ख़त्म किया, ठीक है, मैथ्स की क्लास में। उसके बाद में जाति मान, स्थानीय मान, ठीक है, इकाई अंक, संख्या, ये चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 2 के विभक्त होने के, 3 के विभक्त होने के नियम, ठीक है, सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो मैंने चीज़ें छोड़ दी है, वो जहाँ पर फिट होगी वहीं पर हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान दें। जय हिंद दोस्तों।